इस बीच बड़ी खबर आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। 2 दरोगा 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। शास्त्री नगर थाने में ये सभी के सभी तैनात थे। पटना के अस्पताल में दिन दहाड़े ये घटना हुई। फायरिंग बदमाशों ने की। अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या हुई और हत्या के बाद से ही ये बदमाश बड़े आराम से लहराते हुए दम्भ के साथ फरार हो गए। और यही कारण है कि इसमें बड़ी लापरवाही उन थाने के पुलिसकर्मियों की रही कि घटना होने के बावजूद भी, गोली चलने के बावजूद भी उस पूरे इलाके में लगातार कोई भी ऐसी हलचल नहीं देखी गई और लापरवाही के कारण पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। 2 दरोगा को सस्पेंड किया है, 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी है। बड़ी घटना जिसने बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। कोलकाता हम चलेंगे रैनिक दत्ता के पास, जहां से इन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले बात रितेश से। रितेश, कार्रवाई की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है कि सरकार चौकस है। 2 दरोगा 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन क्या काफी है? क्या हो जा रही है आई वॉश है। इसमें तो जिम्मेदारी जो बड़े अधिकारी हैं, जो वहां का डीएसपी है, सिटी एसपी है, जिम्मेदारी उसकी है। क्योंकि पुलिस अगर लापरवाह हो रही है और बार बार पटना में इस तरह से हो रहा है कि पुलिस जो सिर्फ फाइन काटने में हेलमेट और सीट बेल्ट पर उसका ध्यान है, और अपराधी जो है देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, फिर आराम से पिस्टल दिखाते हुए भाग जा रहे हैं। तो ये सिर्फ सिपाही और दारोगा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे अगर बात करें तो महकमे के एडीजी, डीजी इन सभी की जिम्मेदारी है कि राजधानी है और वहां पर अगर अपराध का ग्राफ इस तरीके से हो गया है तो सिर्फ आप आई वॉश करने के लिए, क्योंकि छोटे स्तर का वो अधिकारी है दारोगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। वहां का डीएसपी क्या कर रहा था, सिटी एसपी क्या कर रहा था, क्योंकि ये लोग सारे लोग जो है संवादहीन हो चुके हैं। कोऑर्डिनेशन ना पुलिस कर्मियों से है, ना अपने मातहतों से है, ना आम लोग। मैंने पहले भी कहा है कि पटना पुलिस में कौन सिटी एसपी है, कौन डीएसपी है, कौन एसपी है, न चेहरा से लोग जानते हैं, न नाम से जानते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनकी संवादहीनता है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। सिर्फ ये पुलिस की वर्दी आप पहन लिए, आप आए और आपने 2-3 घटनाएं कर दी, यही आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पहले जो पुलिसकर्मी होते थे बाकायदा उनका नाम लोग जानते थे, चेहरा जानते थे, उनका नंबर सार्वजनिक होता था। अगर कोई अपराध की घटना कोई देखता था तो फौरन वो सीधे एसपी को कॉल कर देता था। अभी तो कोई एसपी को कॉल करे वो सीधे क्या क्या उस पर आरोप लगा के उसको जेल के अंदर भिजवा देगा। तो बिहार में यही हो रहा है। बिहार में जो नए जो एसपी आए हैं या डीएसपी आए हैं, जो नए एसएचओ हैं, पुलिसिंग से कोई मतलब नहीं है, पुलिसिंग का कोई इन्हें नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक से संवादहीनता है, खुद जो इनके मातहत हैं उनसे संवादहीनता है, और यही कारण है कि अपराध जो है वो ग्राउंड पर हो रहा है और पुलिसकर्मियों को कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शायद ही कभी ये क्राइम को लेकर कभी मीटिंग होती है एसएचओ के साथ, दारोगाओं के साथ कभी मीटिंग नहीं होती है। कभी सिर्फ आप वीआईपी मूवमेंट्स में बिजी रहते हैं। जब घटना हो जाती है, आप देखिए कि गोपाल खेमका की जब हत्या हुई तो जो सिटी एसपी यहाँ की दक्षा है वो कितने घंटे बाद पहुंचती है, वो 2-3 घंटे बाद पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो कितने कैजुअल अप्रोच में बयान देती है कि देखिए अब इनकी हत्या हो गई तो हमने हॉस्पिटल इन्हें पहुंचवा दिया। तो अगर इस तरह का रवैया पटना पुलिस और बिहार पुलिस का रहेगा तो क्रिमिनल्स तो तांडव करेंगे ही। अब देखिए पुलिस पीठ थपथपा रही है कि हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वो बंगाल एसटीएफ ने उसमें काफी मदद की, और ये तो कोलकाता और बंगाल के अन्य शहरों में थे, और फिर उन्हें लाया गया है और बिहार के बॉर्डर पर बंगाल एसटीएफ ने बिहार एसटीएफ को इन जो 3 अपराधी हैं उन्हें सौंपा है। यानी यहाँ भी पुलिस जो है वो अपनी पीठ भले थपथपा रही है, लेकिन बंगाल पुलिस के सहयोग से ही इन्हें अरेस्ट किया गया है।
सबसे बड़ी बात है कि क्राइम करके अपराधी जो है वो पिस्टल दिखाते हुए भाग जाता है और पुलिस को, और वो भी तब देखी कि जब अपराधी का चेहरा जो है पूरे वो शहर खुलेआम से हत्या करता है, अपना चेहरा दिखाता है, अस्पताल की सीसीटीवी में चेहरा दिखाता है, वहां से गाड़ी उठाता है, जश्न मनाता है, मनाते हुए वो चला जाता है, बंगाल पहुंच जाता है और बिहार की पुलिस सोती रहती है तब, जबकि कोई भी नकाबपोश नहीं है, सबके चेहरे खुले हुए हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, इन अपराधियों को लेकर बंगाल की पुलिस की कहानी क्या है? हाँ, देखिए, बंगाल का जो एसटीएफ है उनके तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बिहार में ये घटना होने के बाद ये पूरा मामले पर जब बिहार में एसआईटी की तरफ से ये जांच का जिम्मेदारी एसटीएफ के साथ कंसल्ट किया गया, एसटीएफ को भी इस पूरे जांच में इन्वॉल्व किया गया था। ठीक उसके बाद ही ये पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ ने लिया था, और एसटीएफ लेने के बाद ही जब लोकेशन ट्रैकिंग किया गया था उस टाइम पर देखने को मिला था कि उन लोगों का लास्ट जो लोकेशन, जिस जगह में उन लोगों का लोकेशन बंद हुआ है, वो बिहार का बॉर्डर है, बिहार और बांग्ला बॉर्डर है। और इसी को देखते हुए बंगाल कनेक्शन जब सामने आया था, उसी टाइम पे बिहार एसटीएफ की तरफ से बंगाल एसटीएफ के साथ कांटेक्ट किया गया था। बंगाल एसटीएफ की तरफ से सोर्स को एक्टिव किया गया था। उसके बाद ही पुरुलिया जिला में एसटीएफ का जो टीम है उनकी तरफ से छापामारी किया गया। उसी जगह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल में इन लोगों का सिर्फ रहना नहीं, इन लोग सिर्फ बंगाल में सेफ शेल्टर नहीं लिए थे, उसके साथ साथ ही बंगाल का पुरुलिया जेल में एक कैदी जो है उनका भी कनेक्शन इनके साथ, वो भी बंगाल एसटीएफ की तरफ से सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। पुरुलिया जेल में बंदी है शेरू सिंह, उनका भी इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, ऐसा भी पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। ये बड़ा संकेत है क्योंकि शेरू सिंह गैंग का नाम इसमें आ रहा है और रैनिक बता रहे कि वो पुरुलिया जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं इसका भी कनेक्शन इससे जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की, बिहार की कानून व्यवस्था की चीचा लेदर हुई है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के ठीक मुहाने पर विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं को मौका मिला है और लोग यही पूछ रहे हैं, क्या यही नीतीश बाबू का सुशासन है? शुक्रिया करेंगे नीतीश का, शुक्रिया करेंगे रैनिक दत्ता का, जो विस्तार से इस पूरे मसले पर हमें जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे यहाँ कुछ पलों के लिए।